एक चीज के दो पहलू होते हैं। एक जो आप चाहते हैं, दूसरा जो आप नहीं चाहते हैं। अब आप चाहते क्या हैं और आप क्या नहीं चाहते। कभी भी आप देखना, जब आप कुछ सोचते हैं तो दो तरह की एस्पेक्ट आपके साथ चलते हैं। जैसे समृद्धि है तो साथ में गरीबी भी समझ में आएगा, दुख है तो सुख भी समझ में आएगा। बीमार अगर आप स्वास्थ्य है तो बीमारी, मैं ये करना चाहता था, मैं ये नहीं करना चाहता था, मेरे पास ये पैसा नहीं है, मेरे पास ये चीज लेने की जरूरत थी, मेरे पास बजट उतना नहीं है पर मुझे ये चीज चाहिए थी। इस तरीके से कभी भी आप जो भी कुछ सोचते हैं उसके दो एस्पेक्ट तो जरूर होते हैं। अब आपको करना क्या है कि हम इस तरीके से क्या सोचे, तो आप अपने लिए जो आपके लिए अच्छा है। समृद्धि है तो समृद्धि के बारे में ही सोचें। आप अब गरीबी के बारे में सोचना ही बंद कर दें। दुख है तो दुख के बारे में सोचना बंद करें, सुख के बारे में सोचें। अगर आपको लगता है कि आपको कहीं पे स्वास्थ्य और बीमारी का इशू है, तो आप बीमारी के बारे में तो सोचे ही नहीं, आप सोचे कि हम किस तरीके से स्वास्थ्य को हम क्योर कर सकते हैं। तो आप अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचें। जब इस तरीके से आप सोचना शुरू करोगे अपना, और अपना ध्यान उस चीज पर, उस तरीके की कहानी अपने लिए बनाना शुरू करोगे, तो वो कहानी धीरे धीरे आपके लिए सच शुरू होने जाती है। लेकिन आप हमेशा ही एक तरीके के थॉट्स रखोगे कि अगर मान लिया आप सोच रहे हो कि ये व्यक्ति धनी है लेकिन मैं गरीब हूँ, तो आपकी सोच क्या बनी कि मैं गरीब हूँ और आप अपने अभाव दिखा रहे हैं कि आपको इस चीज की कमी है, तो आपके पास सिर्फ कमी ही अट्रैक्ट होगी। लेकिन आप वहीं पे ये दिखा रहे हैं कि ये व्यक्ति समृद्ध है, तो इसके पास ऐसी क्या चीज है, इसने क्या किया है ऐसा कि इसको समृद्धि मिली। तो आप उस चीज को देखें, फॉलो करें और उस चीज को करना शुरू करें। आपको लगता है एक व्यक्ति स्वस्थ है, दूसरा व्यक्ति बीमार है, तो आपको क्या करना है, आपने देखना है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसकी दिनचर्या कैसी है, वो क्या क्या फॉलो करता है अपनी लाइफ में, क्या डाइट लेता है, क्या खाता है, क्या व्यायाम करता है, या किस तरीके से उसका शरीर स्वस्थ है, वो उसके लिए क्या करता है। तो उस चीज के ऊपर ध्यान दे, बीमारी के ऊपर ध्यान ना दे। इसी तरीके से दुख और सुख भी एक पहलू ही होते हैं। अगर आपको दुख आ रहे हैं तो देखिए कि सुख भी तो कहीं ना कहीं आया होगा आपकी लाइफ में, और वो सुख किन कारणों से आए थे, ऐसा क्या कर्म आपने किया था कि सुख आना शुरू हो गया था। तो उसी तरीके के कर्मास आप अपनी लाइफ में कीजिए। हर चीज के बारे में पॉजिटिव सोचिए जितना हो सके, क्योंकि सोचना हमारी क्रिया है, और देना और उसको सुचारू रूप से चलाना वो ईश्वर का कर्म है। तो ईश्वर वही चीज देते हैं जैसी सोच आप अपने मस्तिष्क के अंदर बना कर रखते हैं। तो अपनी मस्तिष्क को एक अच्छी सोच और एक अच्छा विचार प्रदान करें।